अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जुनैद। आप देख रहे हैं जे टीचिंग हब। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th साइंस में शुरू किया हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यूस है और एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आज हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे, जिसके अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दो मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक सिमेट्रिक मैट्रिक का जिक्र है और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। आपको याद होगा, मैं अक्सर ये करता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी हो तो उसके अंदर जो बेसिक्स होते हैं, अगर बेसिक्स हों तो वो बताए बगैर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती, यानी कि एक्सरसाइज का सही तरीके समझ नहीं आती। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो मैं आपको दो लफ्ज़ बोल के बता रहा हूँ, एक सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैं आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं बताऊँगा तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी यही कहते हैं, सिमेट्रिक कॉलम और स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। ठीक है, वो क्या होता है वो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, इसके पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक कॉलम, इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है, मैं जब से आपको 9th साइंस का मैथ करवा रहा हूँ सादा लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आज भी मैं इंशाल्लाह सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स का यूज़ करूँगा, ताकि आपको पता चले सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर में है क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं यूँ लिखूँगा कि अगर आपके पास एक कॉलम ए हो तो, अभी मैं इतने बता हूँ, फ़र्ज़ करो आपके पास एक कॉलम है, बल्कि कॉलम की बजाय मैं मरबी कॉलम लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके पास एक मरबी कॉलम ए हो तो, ए मिसाल के तौर पे मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है ए। अगर आपके पास एक मरबी कॉलम ए हो तो आप उस ए कॉलम का ट्रांसपोज लें। एक मैट्रिक्स ए है, उसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ठीक है, जब आप एक में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके बाद जो सिमेट्रिक की कंडीशन है वो मैं आपको लिख के देने लगा हूँ। वो कंडीशन क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आप इसका ले ट्रांसपोज, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो दोबारा ए वाला मैट्रिक्स ही आ जाए, जो मैट्रिक्स ए हमने लिया था या फ़र्ज़ किया था। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स हो, आप उसका ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा ए वाला मैट्रिक्स ही बन जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके ऑपोजिट मैंने जो दूसरी बात बतानी थी वो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम, ये इसकी एक दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, मैं आपको इसकी कंडीशन ही डायरेक्ट बता रहा हूँ। बाकी आपने उर्दू इसी तरह लिखनी है कि अगर आपके पास एक कॉलम मरबी कॉलम ए हो तो आप उस ए का ट्रांसपोज लें। यही वाली लाइन जो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए लिखी है वही आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए लिखनी है। लेकिन सिमेट्रिक की कंडीशन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स होगा, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के बराबर नहीं बल्कि माइनस ए के बराबर आए। ये असल में एमसीक्यूज़ भी है कि वो आपसे एमसीक्यूज़ बनाकर पूछ सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या है, नीचे ये ऑप्शन 2-3 और ऑप्शन दे देगा। तो आपने चेक करना है कि अगर ए ट्रांसपोज का आंसर ए मैट्रिक्स के बराबर होगा तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, और अगर ए ट्रांसपोज का आंसर माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर होगा तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जी, ए माइनस बी, पहले मैं क्या करूँगा,
कि ए वाला मैट्रिक्स लिखूंगा, ए वाला कॉलम लिखूंगा जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 2 0 1। उसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस का साइन है, वो लगाया। फिर आगे बी वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है 1 1 2 0 और ये ब्रैकेट इसी तरह क्लोज। जैसे ये लिखा हुआ वैसे मैंने ये लिखा, सिर्फ वैल्यूज लगाई हैं और उसके बाद इनका होल ट्रांसपोज है। ये जो ट्रांसपोज है जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा उसके बाद इस ट्रांसपोज को ऊपर अप्लाई कर दूँगा। आइए पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये फिलहाल एज इट इज़ मैंने बताया था, ये 2 डैश हम लगाते हैं कि ये एज इट इज़ यहाँ लिख दिया गया। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना दोनों मैट्रिक्स को 1 -1 2 -1 0 -2 एंड 1 -0। ये मैंने सब्ट्रैक्ट का प्रोसीजर किया है। अब हम अगले स्टेप में इसको सब्ट्रैक्ट करके और उसके बाद ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी जी। 1 -1 0 होता है, 2 -1 1 होता है, 0 -2 हमारे पास -2 आ गया और 1 -0 हमारे पास 1 आ गया। ये हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये इसका ट्रांसपोज के मतलब आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल मेरा विजिट कर सकते हैं। मैंने हर टॉपिक के जो बेसिक्स हैं, हर एक्सरसाइज के जो बेसिक्स हैं अपनी वीडियोस में आपको बताए हैं। अब मैं इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा। ट्रांसपोज अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज़ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमारे पास रो है 0 1, मैं इसको कॉलम बना दूंगा 0 1। इसी तरह ये रो है -2 1, मैं इसको कॉलम बना दूंगा -2 1। जब मैं ट्रांसपोज अप्लाई कर दूंगा मैट्रिक्स के ऊपर तो ट्रांसपोज का साइन ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके 0 -2 1 और 1 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चूँकि हम प्रूफ कर रहे हैं कि हमने साबित करना है ये और ये साइड आपस में बराबर है। अब मैं ये राइट हैंड साइड लूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो उसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो साबित हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। क्वेश्चन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि A का भी ट्रांसपोज लेना है और B का भी ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं A वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ। A वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1। ये मैंने इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया, अभी ट्रांसपोज अप्लाई नहीं किया। उसके बाद आ गया B ट्रांसपोज, यानी कि B वाली जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर ट्रांसपोज हमने डालना है 1 1 2 0 और ये इसके ऊपर हम ट्रांसपोज करते हैं। ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इस मैट्रिक्स के ऊपर ये वाला जो ट्रांसपोज है ये अप्लाई कर देंगे। तो ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, रो कॉलम बन जाएगा 1 2, ये भी रो कॉलम बन जाएगा 0 1। ये इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हो चुका। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर भी आपको ट्रांसपोज नज़र आ रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है, ये कॉलम बन गया, इसी तरह ये रो है, ये भी कॉलम बन गया। दोनों ट्रांसपोज अप्लाई कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि ये सिंपल मैट्रिक्स बन गया। इसके दरमियान कौन सा साइन है, नेगेटिव का, मतलब इन दोनों को हमने माइनस करना है। आइए माइनस करते हैं। 1 -1 0 -2 2 -1 एंड 1 -0 जी। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। 1 -1 हमारे पास 0 0 -2 हमारे पास -2 2 -1 हमारे पास 1 और 1 -1 हमारे पास 1 आ गया। आप देख सकते हैं कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो सोल्व की थी उसका आंसर ये है और जो मैंने राइट हैंड सोल्व किया उसका आंसर ये है। इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं दोनों आंसर एक जैसे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूफ कर लिया जो उसने हमें क्वेश्चन दिया था। हमने यहाँ पर लिखना है हैंस प्रूव्ड, यानी कि साबित हो चुका। क्या साबित हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के जी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 मैंने सोल्व कर दिया, आपको पार्ट नंबर 1 आपने खुद करना है। आइए अब हम इसके मज़ीद पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद इसके पार्ट्स टोटल 4 और हैं। अभी मैंने आपको पहले दूसरे में से दूसरा पार्ट करवाया, पहला आपने खुद करना। मज़ीद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या नाम है, अच्छा देर बाद शुरू करना है, ओके।
फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से सेकंड पार्ट हम कर चुके, अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि थर्ड और फोर्थ पार्ट में से मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाने लगा हूँ। थर्ड आपने फोर्थ को इस्तेमाल करके फोर्थ पार्ट को समझ के थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन यही है ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 में आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। पार्ट नंबर 4 में हमें वो क्या प्रूफ करने को कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ। वो ये कह रहा है कि साबित करें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ समझना है आपने इस स्टेटमेंट को। मैंने आपको स्क्यू सिमेट्री का अभी बताया था। मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी मरबी कॉलम ए हो और आप उसका ट्रांसपोज करें तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आए ए ट्रांसपोज का वो माइनस ए आना चाहिए, ठीक है। अब हमने ए मैट्रिक्स नहीं बल्कि इस पूरी वैल्यू ये जिसको मैं ये राउंड अबाउट कर रहा हूँ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने क्या प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं आपको साइड पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर मैंने साबित करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, पूरे का, अगर मैं इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज लूँ तो उसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। मतलब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये पूरी वैल्यू ए है, फ़र्ज़ कर लिया, लेट्स सपोज ये पूरी वैल्यू ए है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो माइनस ये वाला और ये पूरा मैट्रिक्स मैंने अभी बताया ए है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। आप इस पूरी वैल्यू को ए कंसिडर करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम साबित करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये बन जाएगा फिर मैं इसका लूँगा ट्रांसपोज, ये वाला। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो आंसर ये आना चाहिए, तो साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 1 2 0 1, ठीक है। माइनस ये ए ट्रांसपोज, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1, इसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज का साइन अप्लाई कर दिया। अभी मैंने ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 2 0 1 माइनस इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दे तो 1 2 0 1 ये इस तरह बन जाएगा, यानी कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। अब इसका हम आज देखते हैं क्या आया है। आज हमारे पास आया 0 2 माइनस 2 एंड 0, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया है। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने भी क्या किया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करके ये आंसर लेकर आया हूँ। कंडीशन के मुताबिक वो जो मैंने लिखा हुआ है, जब आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा तो आपने उसके होल वैल्यू का क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो आपने अब क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है अगेन, ट्रांसपोज इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 का जो आंसर आया हुआ ये, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना बोथ साइड पे। तो हम हिस्सा लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये वाला हिस्सा, और इसका मैं ले लूँगा ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये जो आंसर आया हुआ है इसका भी क्या ले लिया जाएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0, इसका आप ले लें ट्रांसपोज। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जो मैंने बना ली है, क्या ये वाली कंडीशन नहीं है, बन गई है ना। अब मैं क्या करूँगा कि इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। आइए हम वो आंसर लेकर आते हैं। ट्रांसपोज अप्लाई कर दे, रो कॉलम बन जाएगा 0 2,
ये वाली रो भी कॉलम आ जाएगा -2 और 0। ये आंसर आ गया हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसके बराबर होना चाहिए ना। शुरू में हमारे पास क्या है नेगेटिव। आप ऐसा करें इस पूरे मैट्रिक्स में से ना नेगेटिव कॉमन ले लें। जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे 0 के साथ तो चाहे प्लस लगा दे माइनस लगा दे 0 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0 ऐसे रहेगा, ये भी 0 ऐसे रहेगा। जब ये नेगेटिव कॉमन हो बाहर कॉमन चले जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चूँकि प्लस का 2 है, जब इसमें से नेगेटिव कॉमन चले जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप गौर करें, ये वाला नेगेटिव साइन तो मैंने फ़िलहाल एज इट इज़ लिख दिया है। अगर आप गौर करें 0 2 -2 और 0 क्या ये नहीं है? 0 2 -2 0 सेम है ना। तो ये किसके बराबर था? ये जो आंसर आया था किसके बराबर था? देखें ये बराबर था A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसकी जगह पर मैं A माइनस A ट्रांसपोज दर्ज कर सकता हूँ और यहाँ पर है A माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन बन चुकी है जो कि मैंने वहाँ पर आपको बताई थी। यहाँ पर आप फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बस हैंस प्रूव्ड लिखना बहुत है, मज़ीद कोई बताने की ज़रूरत नहीं। क्या किया क्या नहीं किया वो स्टेप बाय स्टेप हमने कर दिया। जो बोर्ड का चेकर होगा वो खुद ही उसको समझ लग जाएगा कि किस बच्चे ने कैसे सोल्यूशन किया है। जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसका मज़ीद पार्ट आपको करवाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, मैं बीच बीच में से करवा रहा हूँ, कुछ आपको सेल्फ टेस्ट के तौर पे दूंगा। आइए हम कोशिश करते हैं कि अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, ये मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी कि साबित करना हमने कि B प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक कॉलम है। साबित करना है कि B प्लस B का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। आइए हम इसको इजीली प्रूफ करते हैं। अच्छा, मैंने भी आपको पार्ट नंबर जो 4 करवाया है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताया था, इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने क्या प्रूफ करना है कि B प्लस B का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अगर हमने B प्लस B के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक साबित करना है तो मैं इस पूरी वैल्यू को पहले सॉल्व करूँगा। जो आंसर आएगा उसका मैं ले लूँगा ट्रांसपोज, जो भी आंसर आएगा उसका होल ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। जब मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो आंसर B प्लस B ट्रांसपोज की शक्ल में आना चाहिए, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था। आप ये समझिए पूरा का पूरा B है, ये पूरी वैल्यू जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो इस B का ट्रांसपोज ये जो लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा B है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक की निशानी है कि कोई भी मरबी कालब हो उसका ट्रांसपोज वही कालब आ जाए आंसर में तो वो सिमेट्रिक होता है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B प्लस B ट्रांसपोज मैं बनाऊँगा, B प्लस B ट्रांसपोज। तो B वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 1 2 और 0। आगे प्लस का साइन है, ये प्लस डाल दिया। फिर B का ट्रांसपोज है यानी कि B वाले कॉलम का ट्रांसपोज 1 1 2 0 और ये इसका हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। ये फिलहाल एज इट इज़। अच्छा, इसको फिलहाल अभी ऐसे लिखें क्योंकि हमने अभी ये वाले मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना है। पहले हम इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं 1 1 2 और 0। ये ट्रांसपोज इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा फिलहाल आधा। 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। ये मैंने ऐड कर दिया एलिमेंट्स को, आंसर हमारे पास आ गया 2 3 3 एंड 0। इसे अब इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये मैंने क्या अभी सोल्व किया है, B प्लस B का ट्रांसपोज। अब कंडीशन के मुताबिक मैंने अगर साबित करना है कि B प्लस B ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने B प्लस B ट्रांसपोज फाइंड किया है ये इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो आंसर किस में आना चाहिए, B प्लस B ट्रांसपोज में। तो साबित हो जाएगा B प्लस B का ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए मज़ीद इसको हल करते हैं। ये हमारे पास आंसर आया एक हिस्से का B प्लस B ट्रांसपोज का। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज ले B प्लस B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ये जो आंसर आया हुआ B प्लस B ट्रांसपोज का,
ये हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास 2 3 3 एंड 0, ये आ गया हमारे पास इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें, रो जो है वो कॉलम बन जाएगा 2 3, इसी तरह ये कॉलम बन जाएगा 3 0। ये हमारे पास क्या आंसर आया, बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं 2 3 3 0 2 3 3 0 मतलब दोनों सेम है। ये किसका आंसर था, ये आंसर था बी प्लस बी ट्रांसपोज का। तो मैं इसकी जगह पर बी प्लस बी ट्रांसपोज पुट कर सकता हूँ। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज के। इसका मतलब यह है कि हमने साबित कर दिया कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक कॉलम होता है। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने सॉल्व कर लिया है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने इसमें आपको 3 पार्ट करवाए हैं। 3 पार्ट आपने कौन कौन से करने हैं, पहला वाला पार्ट आपने खुद करना है, इसका 3rd वाला पार्ट आपने खुद करना है, और इसका 6th वाला पार्ट आपने खुद करना है और ख़ुद अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।